प्यारे बच्चों, प्रीवियस टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे द चार्जिंग ऑफ ए बॉडी बाय फ्रिक्शन एंड बाय कंडक्शन। ये दो हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रिक्शन मेथड में बच्चों कोई भी दो बॉडीज हो, इट मे बी कंडक्टर और इंसुलेटर, वो दोनों कंडीशन में अप्लाई होता है जब हम रब करते हैं। तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज, मैं डिस्कस कर चुका हूं उस पॉइंट को। कंडक्शन मेथड में both the substances must be conductor, उसमें टच कराना है। कंडक्शन मींस टच कराना है कंडक्टर्स को, तो उसमें कंडक्टर होने चाहिए। थर्ड मेथड टुडे वी विल डिस्कस, दैट इज बाय इंडक्शन। Now what is induction method? It is the method of charging a conductor by bringing another charged object near to it. चार्ज ऑब्जेक्ट का बच्चों यहां मतलब है कि वो इंसुलेटर भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है। इस मेथड में हमने यहां पर एक कंडक्टर को चार्ज करना है, एक दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को उसके नजदीक लाके, टच नहीं कराना है बच्चों। इंडक्शन में टच नहीं कराना है, बगैर टच कराए हुए हमने चार्ज इंड्यूस करना है। मैं आपको एग्जांपल से, डायग्राम से बताता हूं। सपोज बच्चों ये एक बॉडी है, ये कंडक्टर है, अनचार्ज कंडक्टर। अनचार्ज कंडक्टर बोलूं या मैं कंडक्टर बोलूं तो आप इसका मतलब ये समझना कोई नेट चार्ज नहीं है। इसको हमने चार्ज करना है एंड वी हैव ए चार्ज ऑब्जेक्ट। मैं यहां पे दिखा देता हूं बच्चों, एक चार्ज ऑब्जेक्ट हमारे पास है, कैसा भी हो सकता है। सपोज इट इज पॉजिटिव चार्ज, और जैसा मैंने कहा कि चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब मींस इट मे बी कंडक्टर और इट मे बी इंसुलेटर एज वेल। सपोज इट इज पॉजिटिव चार्ज। अब हमने क्या करना है, इस कंडक्टर को चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ज ऑब्जेक्ट। ये चार्ज ऑब्जेक्ट है बच्चों, दिस इज चार्ज ऑब्जेक्ट। और कैसे चार्ज करना है, इस चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके नजदीक लाना है बच्चों। तो मैं डायग्राम भी स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। ये चार्ज अनचार्ज कंडक्टर है और यहां पर इसके नजदीक में चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर के आए, वो चार्ज ऑब्जेक्ट को मैं इसके नजदीक ले आया। एंड दिस वाज द अनचार्ज कंडक्टर जो मैंने दिखा रखा। यहां पर बच्चों पहले ये समझना जरूरी है, अनचार्ज कंडक्टर, जैसा मैं कंडक्टर में कह चुका हूं और बार बार मैं कह रहा हूं इस चीज को कि कंडक्टर जब मैं कहूं तो इट मींस मेटालिक कंडक्टर, सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, उसके अंदर ही है सारे इलेक्ट्रॉन सबस्टेंस के अंदर, लेकिन सारे फ्री है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, द अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स, उनको अट्रैक्ट करेगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन इससे निकले हुए हैं, इसको इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए, लेकिन बीच में एयर है, इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते डायरेक्ट। लेकिन होगा क्या कि इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर के एक साइड की ओर आ जाएंगे उस कंडक्टर में। इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट एंड व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन एक एंड पे आ गए, देन द अदर एंड बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज दैट इट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज, राइट। जब हम इसको लेकर के आए, इस तरीके से चार्ज का प्रोड्यूस होना, वैसे इसी को हम बोल देते हैं इंडक्शन, लेकिन हमारा यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, इस अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज करना। सेकेंड स्टेप, व्हाट विल द सेकेंड स्टेप, क्योंकि ये अभी चार्ज नहीं माना जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है। अगर चार्ज आना है तो इसका मतलब या तो नेगेटिव चार्ज आए पूरा, या पॉजिटिव चार्ज आए और यूनिफॉर्म है। तो सेकेंड स्टेप बच्चों हमने करना है कि हमने यहां पर से या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना है, किसी चार्ज को। अब बच्चों समझ लीजिए आप किस चार्ज को हम रिमूव कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज को। तो ध्यान रखिए कि नेगेटिव चार्ज इज बाउंड टू द पॉजिटिव चार्ज विद एन अट्रैक्शन फोर्स एंड पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर एंड दे आर एट द फार डिस्टेंस। तो ये जो अट्रैक्शन है, इसके कारण से नेगेटिव चार्जेस आर बाउंड विद ग्रेटर फोर्स, और ये जबकि रिपेल कर रहा है, ये ऑलरेडी वीक है, सो वी कैन रिमूव द पॉजिटिव चार्जेस इजिली। नाउ हाउ कैन वी रिमूव दिस वन, पहले मैं बता चुका हूं इस बात को। बच्चों क्या करेंगे, इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। सो यू टच दिस सरफेस, दिस साइड थ्रू योर फिंगर्स
टू द ग्राउंड, राइट? ग्राउंड से हमारा कनेक्शन होना चाहिए और मैंने फिंगर टच किया, व्हाट विल हैपन? The electrons will come out and the positive charge will rise, but negative charge will be bound to the positive charge. ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर हट जाएगा जब हम इसको टच करा देंगे। मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, when far end is touched to ground through fingers, उसको टच कर दिया तो ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज हट गया, राइट बच्चों? लेकिन अब ये नेगेटिव चार्ज एक साइड पर है और हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो भी चार्ज आए वो यूनिफॉर्म आए। तो हमें क्या करना होगा? इस चार्ज ऑब्जेक्ट को आप दूर लेके जाइए बच्चों, यहां पर रखा हुआ है, इसको फार अवे, यू टेक इट टू द फार अवे। व्हाट विल हैपन? क्योंकि अभी ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, इसकी वजह से। Now when you will take this charge object far away, what will happen? The negative charge will be uniformly distributed over this uncharged conductor. ये मैं थर्ड ये डायग्राम इसके बाद यहां दिखा देता हूं बच्चों। ये यहां पर नेगेटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा। ये किस कंडीशन में? when charge object is taken far away, हमने बिल्कुल दूर कर दिया, बहुत दूर कर दिया, तो ये आपस में रिपेल करके और फिर यूनिफॉर्म आ जाएगा। ये इस अनचार्ज कंडक्टर को बच्चों हमने चार्ज कर दिया विथ नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज हो गया। मैंने कहा था कि हम इंडक्शन मेथड में चार्ज जब किसी बॉडी को कर रहे होंगे तो दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को हम लेकर के आएंगे। चार्ज ऑब्जेक्ट में भी इंसुलेटर, में भी कंडक्टर, और जब हम टच नहीं कराएंगे, हम केवल उसके नजदीक लेकर के आएंगे और हम इस तरीके से चार्ज करेंगे तो इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर हमें इसको चार्ज करना होता पॉजिटिव चार्ज, सपोज कर लो, तो मैं क्या करता? मैं इस चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आता, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आता, तब इसमें पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आता है तो इधर आ जाता पॉजिटिव, इधर आ जाता नेगेटिव। इसको टच कराता, नेगेटिव बाहर, केवल पॉजिटिव, और इसको दूर ले जाने पर पॉजिटिव चार्ज आता। दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग ए बॉडी बाय इंडक्शन। बच्चों एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था मेरे से, और मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये आप इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों रख रहे हो हर बार। बच्चों ये बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में कि अगर मैं इंसुलेटिंग स्टैंड नहीं रखता हूं इंसुलेटिंग स्टैंड पर, तो जो चार्ज आएगा वो अर्थ में अगर कनेक्टेड है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर नहीं रखा हुआ है, देन दैट चार्ज विल डिसअपियर। अगर इस पर चार्ज आया, मान लीजिए ये आया, और ये मैं अगर इंसुलेटिंग स्टैंड पर नहीं रखता तो ये क्या होता? ये सारा चार्ज लीक कर जाता टू द अर्थ, ये सारा चार्ज डिसअपियर हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात बच्चों, चूंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के, हमारे अधिकतर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं जो जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत है वर्ड्स में, और जो मेनली, वैसे तो दोनों मैं बोल रहा हूं हिंदी में इंग्लिश में भी, लेकिन वर्ड्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आगे से कि वो मैं हिंदी में ही वर्ड यूज करूं। जैसे बाई फ्रिक्शन है, इसको बोलते हैं घर्षण। फ्रिक्शन मीन्स घर्षण। बाई कंडक्शन मीन्स चालन विधि द्वारा, चालन। बाय इंडक्शन मीन्स प्रेरण, प्रेरण द्वारा। फिर भी बच्चों आपको लॉजिक समझना है, लॉजिक मस्ट बी क्लियर। नो प्रॉब्लम ऑफ देयर इज फॉर लैंग्वेज, आइदर यू स्टडी इन हिंदी और इन इंग्लिश, both are the same, but the logic must be very very clear to you. Okay, thank you.